नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अच्छे होंगे। अभी बहुत सारी भर्तियां चल रही हैं, सेकंड ग्रेड की हो, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, आरएएस की भी वैकेंसी आने वाली है। 10वीं पास करने वाले युवा भी कई बार मुझे फ़ोन करके कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि आरएएस की तैयारी कैसे की जाए। 12वीं पास करने के बाद भी कई युवा पूछते हैं आरएएस की तैयारी कैसे की जाए, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी कई युवा पूछते हैं कि आरएएस की तैयारी कैसे की जाए। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे युवाओं, आपको यदि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो कुछ एक उसूल्स आपको पाल कर चलने होंगे। कुछ एक नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना होगा। जब तक आपके जीवन में अनुशासन या किसी भी तरीके का कोई रूल, नियम, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके सिद्धांत नहीं हैं, तो आपके लिए, किसी के लिए भी यह चीज़ मुश्किल हो जाएगी कि आप अपनी सीढ़ी को पार कर पाएँ या आप अपने तय किए गए टारगेट को अचीव कर पाएँ। करना क्या है? यदि आप 10वीं पास हैं तो 10वीं के बाद में 11वीं और 12वीं के बाद साथ साथ आप आरएएस, आईएएस, पीसीएस, स्टेट लेवल की या एजुकेशन लाइन की या प्रोफेशनल लाइन की, जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं उस चीज़ की चीज़ों से टच में आना शुरू कर दीजिए। अभी आपको ज़्यादा पढ़ना या फुल समय देना ज़रूरी नहीं है। आप 11वीं और 12वीं के दौरान 2 साल में उन चीज़ों के टच में रहिए, उन चीज़ों को सुनिए, उन चीज़ों को समझिए, उनके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए और उस हिसाब से आप सोचने लगिए। लेकिन यदि आप 12वीं पास हैं तो मेरी आपसे सलाह यही है कि जिस दिन आपकी 12वीं का अंतिम एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसी दिन से आप सबसे प्रथम कोई भी 2 नेशनल न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। दैनिक नवज्योति हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, जो आपको अच्छा लगे उनमें से कोई भी 2 न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए। पेन और कॉपी के साथ में उस न्यूज़पेपर में से लगातार उसको पढ़कर आने वाले सारे बदलाव, राजनीतिक बदलाव, खेल जगत के बदलाव, सामाजिक जगत के बदलाव या और भी ऐतिहासिक कोई बदलाव हैं या कोई नवीनीकरण को लेकर जो जानकारियाँ खबरों में छपती हैं उनके ऊपर आप प्रश्न बनाइए और अपनी डायरी में दैनिक डेली के हिसाब से लिखते जाइए। दूसरा काम आपको यह करना है कि उसी दिन से जितनी भी मासिक पत्रिकाएं चलती हैं, चाहे राजस्थान की तैयारी करें तो राजस्थान ज्ञान को लेकर, इतिहास को लेकर चलने वाली जितनी भी मासिक पत्रिकाएं हैं उनमें से 1 या 2 मासिक पत्रिकाओं को पकड़ लीजिए। हर महीने उनको 1 से 2 बार पूर्ण रूप से पढ़कर, समझकर, उनके प्रश्नों को लिखकर याद करने की कोशिश आप चालू कर दीजिए। तीसरी चीज़ आपको यह करनी है कि जब भी आप कहीं ट्रैवलिंग में जाएं, जब भी आप कहीं आना जाना करें, तब आप अपने साथ हमेशा एक जनरल नॉलेज की पुस्तक रखें। जो जनरल नॉलेज की पुस्तक आप हमेशा पढ़ते रहें, रटते रहें, याद करते रहें, उसको दिमाग में उतारते रहें। चौथी चीज़ आपको यह करनी है कि आप 1 मिनट भी अपना समय जाया ना करें, 1 मिनट भी आप अपना समय ना गंवाएं। अपना शेड्यूल बनाएं, सुबह कितने बजे उठना है, दोपहर कितने बजे तक पढ़ना है, कॉलेज कितने बजे जाना है, या कॉलेज नहीं जाना है, प्राइवेट करनी है तो घर पर किस तरीके का शेड्यूल होना चाहिए। और इस शेड्यूल को सिर्फ पेपरों में बनाकर रख दोगे, दिमाग में सोचते रहोगे, जीवन में कभी कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप इसके ऊपर अनुशासन पूर्वक प्रैक्टिकली इसको अपने जीवन में धारण नहीं करोगे तो कृपया भूल जाइए कि कोई बदलाव आएगा। सबसे पहले उसको एकदम निश्चित रूप से अनुशासन के साथ में उस टाइम टेबल को अनुशासन के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगली चीज़ आपको यह करनी है कि एक ईयर बुक आती है मनोरमा की, वो हर साल की ईयर बुक पकड़नी है और उसको साल में कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है, रीडिंग करना है, समझ कर, लिख कर उसको याद करने की पूर्ण कोशिश करनी है। इन चीज़ों पे आप काम शुरू कर दिए। यदि इतनी चीज़ें आपने कर दी तो आपके जीवन में एक बेहतरीन शुरुआत हो जाएगी। ये सारे कार्य लगातार आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर 3 सालों के दौरान प्रतिदिन निश्चित रूप से अनुशासन के साथ में करने हैं।
इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हैं, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप अवगत करवाएं कौन कौन बच्चे हैं जो RAS की तैयारी कर रहे हैं। आप नीचे अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और जगह ज़रूर लिखें। आपको सब्जेक्ट, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कब पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, सारे तरीक़ों से अवगत कराने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।